अस्सलाम वालेकुम। तो हम देख रहे हैं खुशामदीद। मैं मोहम्मद आसिम जुनैद एक बार फिर आपके साथ कोल्ड्रा की एक और टिप के साथ। कोल्ड्रा की ये टिप कॉपी पेस्ट के हवाले से है। इसमें सिमेट्रिकल जब कॉपी हमने करनी होती है तो उसका मेथड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मुमकिन है कुछ लोगों को पता हो और जिनको नहीं पता होगा तो उम्मीद है वो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ इस्लामिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन मैंने इमेजेस से ये लाइन वर्क में तैयार किए। इनको बनाने के दौरान कुछ अपने काम को आसान बनाने के लिए जो मैंने तरीक़ेकार अख्तियार किया, ये भी उससे वाले से एक टिप है। इस सिलसिले में मज़ीद भी इंशाल्लाह ताला मैं चंद एक टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। जी, अब इसमें ये देखें कि ये डिज़ाइन है कि जो सेंटर हाफ यानी अगर ये नीचे वाला आधा तैयार कर लिया जाए तो वही ऊपर वाला आधा होगा, और अगर इस साइड पे आधा तैयार कर लिया जाए तो वही इस साइड पे, यानी अगर ये तैयार कर ले तो वही ऑब्जेक्ट्स इधर और ये दोनों को फिर कॉपी करके दो पर ऑब्जेक्ट्स का जो है वो कॉपी हम कर सकते हैं। बाकी जो ये लाइनें हैं इनमें जो इनका सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स थे जो मैंने एक ही दफ़ा बनाकर एक साइड के वो इधर कॉपी किए, फिर इन दोनों का जो सेट था वो ऊपर कॉपी कर लिया। तो इस कॉपी करने के अमल को मैंने किस तरह से मज़ीद बेहतर किया अपनी आसानी के लिए मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इसमें आमतौर पर क्या होता है कि बहरहाल जिस तरह भी लोग करते हैं मैं इस तरह करता था, और यकीनन और भी कोई लोग करते होंगे, कि ये देखने के लिए कि हमारा काम जो है वो सिमेट्री उसकी ठीक आ रही है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने लॉक किया हुआ ताकि राइट क्लिक करके इसको लॉक कर अनलॉक करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं आएगी। अनलॉक होगा तो ये इस तरह देखें, ये इसको ये लॉक के ऑप्शन लॉक ऑब्जेक्ट, ताकि जब इसके ऊपर हम क्लिक ड्रैग करें यहाँ पर तो हमें प्रॉब्लम ना हो, सिलेक्शन में एक्टिव ना हो जाए। इसको लॉक कर लिया और ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है वो देख लें कि कहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर एक मैंने सर्कल लगा लिया ताकि उस हिसाब से मैं सेंटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इसको मानकर इस ऑब्जेक्ट का तो अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी कर सकूँ जो मैंने करना है। जी, ये शेप बनी हुई है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं किस तरह करता था कि लाइन टूल सेलेक्ट किया, क्लिक किया, कंट्रोल की प्रेस की ताकि लाइन बिल्कुल सीधी लगे, और इसको किया क्लिक करके छोड़ दिया। पिक टूल शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को क्लिक किया, बल्कि मैं इसको कलर कर लेता हूँ जी। इसको किया सिलेक्ट, शिफ्ट की से सर्कल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की छोड़ दी, सी प्रेस किया तो ये अलाइनमेंट उसकी हॉरिजॉन्टली। और अब क्या करना है कि जी क्या करते पहले मैं क्या करता था, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट किया और ये इसके व्यू में जाकर वायर फ्रेम प्रीव्यूज का कंट्रोल की प्रेस की, यहाँ से इसको पकड़ा, लेफ्ट क्लिक से इधर लेकर आए, कंट्रोल की दबा के रखी हुई है, राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया, उसके बाद कंट्रोल की भी छोड़ दी। तो ये जी वो राइट क्लिक सही तरह से नहीं दबा, तो मैं उसको दोबारा से करता हूँ कॉपी। इस तरह से कंट्रोल की दबा के रखनी है, राइट क्लिक दबा के छोड़ दें, और उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ें, उसके बाद कंट्रोल की छोड़ें। जी, ये देखिए हमारा जब जहाँ पर कॉपी हो गया बिल्कुल उसकी सीध में है, ये सिमेट्री उसकी ठीक आ रही है। अब जब इसको बार बार जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ और मैं यहाँ पर शिफ्ट की से लाइन सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो कई दफ़ा होता है कि इस लाइन के ऊपर क्लिक नहीं होता, तो साइड पे क्लिक हो जाता है, वो बार बार उसको ध्यान रखना पड़ता है कि लाइन के ऊपर क्लिक ठीक तरह से हो। तो उसको आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस तरह से जब भी आप कोई काम करते हैं उसमें आपको कुछ मुश्किलात पेश आती हैं तो आमतौर पर आप उसका कोई ना कोई बेहतर हल आपके ज़हन में आ जाता है अल्लाह ताला के फजल करम से, जैसे कि इस तरह मेरे ज़हन में आया और मैंने अपने काम को आसान बनाने के लिए ये तरीका अपनाया। सिंपल एक बॉक्स लगा लिया, शिफ्ट की प्रेस करके स्लाइड को सेलेक्ट किया और इनका ग्रुप बना लिया, या सिंपल इस तरह ड्रैग कर ले, सेलेक्ट करें इनको और ग्रुप बना लें। अब क्या किया, अब सिंपल ये देखें कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा काम हो गया मज़ीद आसान। इस पर किया क्लिक शेप पर, इस पर किया क्लिक शिफ्ट की प्रेस करके, और बजाय कि मैं लाइन को सेलेक्ट करूँ उसकी बजाय ज़ाहिर है कि जब मैं बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा और उसमें एरर का मार्जिन है वो कम हो गया और मेरा टाइम भी सेव हो गया और मेरा जो काम है उसमें
जो एक्यूरेसी है वो भी कम वक्त में आ जाएगी। इस तरह से ठीक हो गया, ये इस तरह से आ गया बिल्कुल इस तरह। और यही जब ऊपर कॉपी होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, यही शेप इसको कहते हैं सिलेक्ट किया, इधर राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, ये हो गया कॉपी। कोल्ड्रा पे कॉपी करने का तेज तरीन तरीका और आसान तरीन, राइट क्लिक दबा के छोड़ दे, इनको किया इधर, इनको ब्रैक ग्रुप, शिफ्ट की से इसको प्रेस किया, सर्कल को सॉरी प्रेस नहीं किया, सेलेक्ट किया और ई प्रेस कर दिया, तो ये अलाइनमेंट इसकी होगी वर्टिकली या बिल्कुल आपस में सीध में है। और ये लाइन पहले इसके सेंटर में थी इधर भी, तो ज़ाहिर इधर भी सेंटर में आ गई। तब इसको क्या किया, एक दफ़ा ग्रुप करेंगे तो ये जो दोनों का ग्रुप मैंने यहाँ पर मूव करते हुए इनको बनाया था वो ख़त्म हो गया। अब ये दो ग्रुप है हमारे दोनों में, बॉक्स और लाइन, बॉक्स और लाइन। तो अब क्या करेंगे, इनको किया सिलेक्ट, शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल की दबा के राइट क्लिक दबा के छोड़ दिया, उसके बाद लेफ्ट क्लिक, उसके बाद कंट्रोल की छोड़ दी। और ये देखिए हमारा काम जो था कितने कम वक्त में, जो चारों साइड पर मैंने ये जो शेप्स थी वो कॉपी कर ली। एक ही दफ़ा में आप आपके स्टार्ट पे ज़रा जब बॉक्स बना लें, जब बार बार आपको शेप्स मुख्तलिफ सिमेट्री के हिसाब से कॉपी पेस्ट करके आपने देखनी हो तो एक दफ़ा ऊपर या नीचे वाली साइड पर और एक दफ़ा राइट या लेफ्ट की साइड पर, जहाँ जिस हिसाब से आपने जूम इन किया हो, ये शेप्स बना के आप ये जो हेल्पिंग टूल्स हैं आपके, या हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, टूल्स तो नहीं हेल्पिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप यहाँ पर रख लें अलाइनमेंट उनकी सेंटर की शेप के हिसाब से। और बाद में आप कॉपी पेस्ट करके अपने काम को जो उसका वक्त है वो बचाने के लिए, काम को तेज़ करने के लिए, कम वक्त में ज़्यादा कम करने के लिए इस तरह की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी और आप इससे अपने काम को मज़ीद आसान करेंगे। आइंदा किसी और टिप तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।